आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ए हाईली पॉलिश सरफेस, जैसे एक मिरर होता है, उसकी जो सतह होती है ऊपर से पॉलिश होती है, बिल्कुल प्लेन होती है, उसमें ऊपर खाबड़ जगह बिल्कुल नहीं होती, तो पॉलिश सरफेस है। सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, उसके ऊपर पड़ने वाली सारी लाइट को वो परावर्तित कर देता है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसके आप जानकार हैं। मतलब ऐसे एक प्लेन सरफेस है, ये पॉइंट है, इसके ऊपर एक ये इंसिडेंट रे पड़ रही है, और ये वाला एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये वाला जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, ये वाला एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये नॉर्मल है, 90 डिग्री वाली पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। जिस पॉइंट पर ये वाली जो किरण है वो इसके ऊपर यहाँ पर पड़ रही है, तो ये दोनों लाइन जो होती हैं, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। ये होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेट अस रिकॉल दीज लॉज। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने अभी आपको बताया कि दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ये तीन लाइनें जो होती हैं, एक इंसिडेंट रे, एक नॉर्मल, एक रिफ्लेक्टेड रे, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है वो सभी ऑल इन द सेम प्लेन, वो सभी एक प्लेन में होते हैं। दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज इंक्लूडिंग स्फेरिकल मिरर। तो यही नियम जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के स्फेरिकल मिरर्स में भी लागू होते हैं। जो मिरर जिसमें हम अपनी सुबह सुबह शक्ल देखते हैं, वो वाला जो मिरर होता है उसको प्लेन मिरर कहते हैं। यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो उससे आप जानकारी रखते हैं। तो जितनी दूर आप मिरर के आगे खड़े होते हैं उतनी दूर अंदर उसकी मिरर की पिक्चर बनती है। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इमेज की कैसी होती हैं, इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज वर्चुअल। ये जो इमेज बनती है ये वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब वहाँ वो मिरर पर इमेज बनती है, उसकी वो जो रेज ऑफ लाइट हैं वो एक्चुअली मिलती नहीं है, तो वो सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, आभासी होती है। मतलब it cannot be obtained on the screen. The size of the image is equal to that of the image. इसका जो साइज़ होता है वो जितनी वस्तु बड़ी होती है उतनी बड़ी इसकी इमेज होती है, दोनों का साइज़ सेम होता है। The image formed is as far behind the mirror as the object in front of it. जितनी वस्तु मिरर के आगे होती है उतनी ही अंदर वो उसकी इमेज दिखती है। Further the image is literally inverted. तो इसकी जो इमेज है वो लिटरली इन्वर्टेड होती है। मतलब ये जो अक्षर हैं अगर इनकी इमेज बनेगी तो अक्षर ये उल्टे दिखाई देंगे। मतलब ये जो आपका कोई भी अक्षर जैसे एन है तो वो ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, उल्टा दिखेगा। और पी है वो ऐसे दिखेगी। मतलब ये साइड जो होती है इसकी जो राइट, ये लेफ़्ट साइड है, राइट हैंड साइड है, जो लेफ़्ट साइड है वो राइट बन जाती है, राइट साइड इसकी जो लेफ़्ट बन जाती है। मतलब इसको कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली का मतलब ये जो इंग्लिश के लेटर्स हैं, ये जो आप लिखा है बुक में देख रहे हैं, ये लेटर्स हैं इसके, ये इन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरफ लेफ़्ट साइड जो राइट हो जाती है, राइट साइड लेफ़्ट हो जाती है। जैसे आप सामने बैठे हैं, आपके मिरर के अंदर जो आपका जो दायां हाथ होगा वो मिरर के अंदर बैठा व्यक्ति जो होगा उसका वो बायां हाथ बन जाता है। तो दायां बायां चेंज हो जाता है, इसको हम लिटरली इन्वर्टेड कहते हैं। हाउ वुड द इमेज बी
व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। तो अगर जो सरफेस है वो कर्व्ड है, अंदर को धंसी हुई है, जब बाहर को निकली हुई है, तो कर्व्ड सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन कैसे होगी। ये है आपकी एक्टिविटी 10.1। टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून। आप एक चम्मच ले लो। ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस। तो स्पून के अंदर जो बिल्कुल चमकदार नया चम्मच होगा उसके अंदर आपको अपनी इमेज कैसी दिखती है। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस। अपने मुंह से स्पून को दूर करो, तो तब आपको जो आपकी जो तस्वीर है वो उल्टी नज़र आएगी। जब आप अपने मुंह को उसके पास करोगे तो आपका मुंह थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ी दूर जाने के बाद वो रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी। रिवर्स का मतलब पहले हमने उसका जो गहरा हिस्सा है जिसमें सब्जी आती है चम्मच में गहरा होता है, ऐसे गहरा होता है, उसको देखा, फिर उसका अपोजिट साइड जो पिछला साइड है वहाँ से देखा, तो वो जो है वो आउटसाइड को कर्व्ड है, तो वहाँ पर आपको अपनी जो फ़ोटो है छोटी ही दिखाई देगी। आप जितना मर्जी चम्मच को दूर कर लो, पास कर लो, आपको अपना मुंह जो है वो उल्टा ही दिखाई देगा, सीधा ही दिखाई देगा, लेकिन वो छोटा दिखाई देगा। जैसे आपकी मतलब मान लो स्कूटरी है, उसका जो साइड मिरर जो हैंडल के साथ लगा रहता है, जहाँ पर उसमें पीछे से आने वाली चीज़ें दिखती हैं, तो उसमें हमेशा पीछे की जो चीज़ें होती हैं वो हमें छोटी दिखाई देती हैं। हाउ डज इमेज लुक लाइक। कंपेयर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑन द टू सर्फेसेस। द कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनी स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज ए कर्व्ड मिरर। जो चम्मच है उसको हम कर्व्ड मिरर के रूप में ले सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज़ द स्फेरिकल मिरर। तो ये स्फेरिकल मिरर जो होता है वो एक खोखले गोले का हिस्सा होता है जिसको एक तरफ से पॉलिश कर लेते हैं। अगर उसको बाहर की साइड से जो उभरे हुए साइड को पॉलिश करते हैं तो जो गहरी साइड है वो हमारी तरफ होती है, तो वो कनकेव मिरर बन जाता है। और अगर उसकी गहरी साइड जो है उसको पॉलिश कर लेते हैं तो उभरी हुई साइड से उसमें हम अपना मुंह देखते हैं, तो वो कन्वेक्स मिरर बन जाता है। तो कन्वेक्स मिरर जो होता है वो पीछे की चीज़ों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। और कनकेव मिरर जो है वो शेविंग मिरर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसको डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, उसको लाइट को मतलब किसी चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए यूज़ करते हैं। सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर्स इन सम डिटेल। स्फेरिकल मिरर्स। द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। इसकी जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो ये है इनवर्ड और ये आउटवर्ड। जहाँ से इनवर्ड का मतलब ये जो पीछे को लाइनें ऐसे दिखाई हैं वहाँ पॉलिश है, इधर जो सामने वाली मोटी लाइन है इधर से रिफ्लेक्शन हो रही है। इसमें रिफ्लेक्शन उभरे हुए पार्ट पे हो रही है, जो इसका गहरा भाग है, ठीक है, वहाँ पर हमने पॉलिश किया हुआ उसको, उसके ऊपर सिल्वर पेंट करके एक ऑरेंज कलर का पेंट कर देते हैं जिससे वो सिल्वर जो उसकी लाइनिंग होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या बाहर को होगी या अंदर को होगी। जहाँ जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, दैट इज फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड कनकेव मिरर। ये वाला कनकेव मिरर है और ये वाला कन्वेक्स मिरर है, तो इसको कनकेव मिरर कहते हैं। ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड बाहर को होती है, इज कॉल्ड ए कन्वेक्स मिरर। द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मिरर इज शोन इन फिगर 10.1। ये देख लें आप। यू मे नोट इन दिस डायग्राम दैट द बैक ऑफ द मिरर इज शेडेड। तो इसकी जो बैक है, ये इसकी बैक पीछे वाला हिस्सा जो उसको शेड किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर पॉलिश की हुई है। और जो इसकी इनवर्ड पोजीशन है ये रिफ्लेक्टिंग कर रही है, इसकी आउटवर्ड पोजीशन जो है वो रिफ्लेक्शन कर रही है। यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट द सरफेस ऑफ द स्पून
कार्व्ड इनवर्ड कैन बी अप्रॉक्सीमेटली इनटू ए कनकेव मिरर। जो अंदर की ओर चम्मच की जो सरफेस है वो कनकेव मिरर की तरह काम करेगी। एंड द सरफेस ऑफ द स्पून बल्ज्ड आउटवर्ड, जो बाहर को निकली हुई है वो कन्वेक्स मिरर के तौर पे काम करेगी। बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर्स वी नीडेड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। These terms are commonly used in discussion about spherical mirrors। इनके बारे में जब हम बात करेंगे तो कुछ इसमें हम टर्म्स यूज़ करेंगे। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, पॉइंट जो है वो पोल है। ये वाला जो एक पॉइंट होता है सेंटर पे, इसको हम पोल कहते हैं। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, तो ये इसकी सरफेस पर होता है। पोल इज यूजली रिप्रेजेंटेड एज लेटर पी, तो इसको हम लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर है ये वाला पॉइंट जो है पी है, ये पोल है। और द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ द स्फीयर। जो स्फेरिकल मिरर का जो हिस्सा जहाँ जितनी जगह से रिफ्लेक्शन हो रही है, दिस स्फीयर हैज़ ए सेंटर, उसका एक सेंटर होता है। यानी जिस गोले से ये मिरर बना है उसका जो एक सेंटर होता है। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी ये जो मिरर है ये ऐसे पूरा गोला है बड़ा, इसके गोले का एक टुकड़ा हमने ये ले लिया है, तो ये वाला जो सेंटर है इसका एक गोले का सेंटर है। जिस जहाँ से हम प्रकार रखेंगे तो इसका सर्कल बनेगा। ये वाला सी जो है वो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको हम लेटर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज़ नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर, तो ये मिरर का हिस्सा नहीं होता। इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर दिखता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है मिरर के आगे पड़ता है। हाउएवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर में ये मिरर के पीछे पड़ता है। यू मे नोट दैट दिस फिगर 10.2 ए बी द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की पी से सी की जो डिस्टेंस है, पी से शुरू होकर सी तक जो डिस्टेंस है, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इसका इसमें ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर से इधर को है, पी से सी तक, यहाँ से यहाँ तक है। ये कनकेव मिरर की डायग्राम है और ये कन्वेक्स मिरर की डायग्राम है। द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई लेटर आर, तो इसको हम आर से डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को। यू मे नोट दैट द डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो पी से सी तक का डिस्टेंस जो है वो उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखते हैं। इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। मान लो एक जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से में से गुजर रही है, तो इसको हम imagine a straight line passing through the pole and center of the curvature of the spherical. This line is called principal axis. इसको हम principal axis कहते हैं। Remember that principal axis is normal to the mirror. ये मिरर पे 90 डिग्री है, पोल पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। Let us understand an important terms related to mirror through an activity। दोस्त ये एक्टिविटी हम कल करेंगे। ओके।